संकट चौथ व्रत कथा। संकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी चंद्रमा का पूजन होता है। निराहार व्रत रहकर तथा तारों या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। पूजन विधि विधान: सुबह पहले सिर धोकर नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपये बांधकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और पानी के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ देकर भोजन करें। इच्छानुसार रुपये और तिलकुट जो मिश्रानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। कथा: एक देवरानी और जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाती थी। वहाँ से उसे एक सेर जौ रोज मिलते थे। उससे अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन संकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर में साग बथुआ की पूड़ियाँ बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए और उन्होंने भोजन में जब साग बथुआ की पूड़ियाँ देखी तो गुस्सा होकर अपनी घरवाली पत्नी को पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट गोसाई जी चले आकर जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने से कहा कि उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी हुई झोंपड़ी है, फिर भी आप अंदर आ जाओ। सकट गोसाई जी बोले, माई मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मुझे खाने के लिए कुछ दो। वह बोली, हे महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी बनाई है, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई हम कहाँ सोएंगे। वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर संकट गोसाई जी बोले, माई मुझे घास लगी है। तो वह बोली, एक कोने में आप भी हिंग लो, बच्चों की तरह साफ कर दूंगी। बच्चों की साफ करूंगी तो आपकी भी कर दूंगी। सकट गोसाई जी ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूं। तो वह बोली, पहुँच लो मेरी ललाट से। इतना कहकर सकट गोसाई अंतर ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर मोती झिलमिला रहे हैं। उसके मस्तिष्क हीरे मोती की मुकुट से चमक रहा था। जब वह यह सामान उठाकर रख रही थी तभी देवरानी यह पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर का काम करने क्यों नहीं आ रही हैं। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम यह सारा धन कहाँ से लेकर के आई हो। जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो संकट देवता ने दिया है। और उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार संकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही व्रत करूंगी। जैसे जैसे जेठानी ने कहा वैसे वैसे ही उसने व्रत किया। जब दूसरी बार जब संकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके और अपने पति से बोली कि जब तुम काम से लौटो तो मुझे गुस्सा होकर मारना। जब रात में कोलू की पार से नीपा खाकर सकट गोसाई आए तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ है, अंदर चले आओ। उसने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भरी छबरिया पुआ पूड़ी रखे हैं, आप खूब खाओ। सकट गोसाई बोले, माई नींद लगी है, मैं कहाँ सोऊं। तो उसने कहा, सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोली, माई हिंगास लगी है। तो वह बोली, मेरे यहाँ खूब बड़ा महल है, जहाँ चाहे हिंग लो। सकट गोसाई बोले, माई साफ किससे करूं। तो वो बोली, पहुँच लो मुझ भाग्यवान की ललाट से। इसके बाद संकट अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर बदबू फैल रही है। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था।
वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें संकट गोसाई दे गए, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए, तुम जरूर किसी को ठक्कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन मैं किसी को ठक्कर नहीं लाई, मुझे संकट गोसाई ने ही दिया है। फर्क इतना है कि मैंने अवाम में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की और तुमने धन धान्य से संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालच के वश में होकर उनकी सेवा की। इस तरह संकट गोसाई ने मेरी सुनी है, सब की सुनते हैं, इसी प्रकार सभी की सुने। अगर आपका इसी साल में बेटा या बेटे का विवाह हो तो चौथ माई का उजमन होता है। 1.25 किलो तिल गुड़ मिलाकर तिलकुट करो और 1 चम्मच से तिलकुट की तरह कुड़ी करें और उस पर 1 तेल रखकर इच्छानुसार रुपये रखकर हाथ फेर कर रोली चावल मन से बाद में सासू जी के पैर छूकर चौथ माई की कहानी सुने और शिव चौथ को आचमन करें। 13 ब्राह्मण जिमाओ या उन्हें एक कूड़ा हलवा पूरी दे दें, टिक्का लगाकर दक्षिणा दे दें। जय हो शंकर देवता की। माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, माघ मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? गजानन बोले, हे माता, इस मास में भालचंद्र गणेश का षोडशोपचार पूजन करें, तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगाएं तथा उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दे दें और 10 लड्डू स्वयं खावें। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा था। उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। इसी राज्य में एक ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गजानन चौथ का व्रत करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने निकल गया। एक दुष्ट कुमार ने उस बालक को हवा में रखकर आग लगा दी। उधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत दुख को प्राप्त हुई और डरती हुई गजानन से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे नाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात्रि भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुमार हवा देखने को आया तो उस बालक को देखा और हवा में जगह पर्याप्त जल भर रहा था। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार कहे और बोले, हे नाथ, मैंने अनर्थ कर्म किया है, मैं वध के योग्य हूँ। हे प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का हवा लगाया, लेकिन बर्तन नहीं पके। मुझे एक चेटक जानने वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो, तुम्हारा हवा पक जाएगा। मैंने इस ब्राह्मण बालक की बलि दे दी है, परंतु हवा में जल भर रहा है और बालक खेल रहा है। उसी समय ब्राह्मणी आ गई और अपने बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, तेरा पुत्र अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा तप करती हो? ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई भी विद्या नहीं जानती हूँ, न ही कोई तप करती हूँ। मैं संकट गणेश नामक चौथ का व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोला, आज से प्रजा इसी व्रत को करे। समस्त नगरवासी श्री गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत के प्रभाव से अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हमें संकट चतुर्थी व्रत को रहना चाहिए।